नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पहली और बड़ी खबर की बात करें तो ईडी ने बताया पूजा ने कहा खर्च की काली कमाई, 5% कमीशन, आय से ज्यादा पैसे और 2 पैन कार्ड। ईडी ने कोर्ट में खोले कई राज। दरअसल आपको बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल अस्पताल में भर्ती है। दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन परिवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया है कि पूजा सिंघल के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं। दूसरी तरफ पूजा सिंघल इन आरोपों से इनकार करती रही है। उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया है। बता दें कि ईडी ने पूजा सिंघल पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि कैसे पूजा सिंघल 2 पैन कार्ड का इस्तेमाल करती थी, साथ ही आईफोन के फेस टाइम का इस्तेमाल वह लेन देन के लिए करती थी। आईफोन को सुरक्षा के लिहाज से बेहद सुरक्षित माना जाता है। विकास योजना में भी उन पर कमीशन का आरोप लगा है। अपने पति के अस्पताल के लिए भी उन्होंने इन पैसों को खर्च किया है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड पर भेजा गया था। 25 मई को उसे कोर्ट में पेशी किया गया था, जहाँ से पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया। तब से पूजा सिंघल जेल में ही बंद है। दुर्गा पूजा में तेज बारिश के आसार, नए कपड़ों की जगह रेनकोट पहनकर घूमना पड़ सकता है पंडाल। 10वीं तक तेज बारिश की संभावना। दरअसल आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के इस त्योहारी मौसम में आपके पंडाल घूमने की योजना पर पानी फिर सकता है। आपको पंडाल घूमने के लिए घर से छाता लेकर या बरसाती पहनकर निकलना पड़ सकता है। मौसम विभाग इसी तरफ इशारा कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बारिश सिर्फ राजधानी रांची में ही नहीं, इसके साथ साथ बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 21 और 22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। 2 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और 3 अक्टूबर को 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बरसात सिर्फ 3 अक्टूबर को ही नहीं बल्कि दुर्गा पूजा की 10वीं तिथि तक हो सकती है। वहीं 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच सामान्य से अधिक वर्षा होने के संकेत हैं। बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। बारिश महासप्तमी से लेकर 10वीं तक होगी। बारिश के दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावना है। विमान सेवा शुरू करने की तैयारी, रांची से देवघर, गुवाहाटी और गोवा के लिए शुरू होगी फ्लाइट। विंटर शेड्यूल 25 अक्टूबर तक जारी होगा। दरअसल आपको बता दें कि रांची एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल 25 अक्टूबर तक इस बार पर्यटन पर खास जोर है। इसलिए रांची से बाबा नगरी, देवघर, नॉर्थ ईस्ट और गोवा के लिए विमान सेवा शुरू करने की तैयारी है। इन 3 सेक्टरों को जोड़ने के लिए एयरलाइंस कंपनियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा है। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसे डीजीसीए को भेजा जाएगा। डीजीसीए की मंजूरी मिलते ही विंटर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। नए सेक्टर में विमानों का किराया क्या होगा, एयरलाइंस कंपनी ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। रांची से नॉर्थ ईस्ट और गोवा के लिए सीधी फ्लाइट की लंबे से मांग हो रही थी। देवघर कोलकाता के बीच इंडिगो की 72 सीटर फ्लाइट चल रही है। अब इसे कोलकाता, रांची, देवघर करने की योजना है। इससे यात्रियों को फायदा तो होगा ही, विमान कंपनियों का भी लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट अफसर ने बताया कि इंडिगो ने रांची से गोवा के बीच विमान शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है, पर पूरी सहमति नहीं बन पाई है। एयरलाइंस देखेगी कि रांची से गोवा के बीच यात्रियों का मूवमेंट क्या है, इसके बाद फैसला होगा। झारखंड के केएन त्रिपाठी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैदान में, मल्लिकार्जुन खड़गे व शशि थरूर से मुकाबला। दरअसल आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए झारखंड में डाल्टनगंज के पूर्व विधायक केएन त्रिपाठी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र निर्वाचित पदाधिकारी मधुसूदन मिस्त्री को सौंपा। इस पद के लिए राज्य में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अध्यक्ष पद के चुनाव में मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केएन त्रिपाठी के बीच गया है। नामांकन वापसी की तारीख 8 अक्टूबर है। इसके बाद तस्वीर साफ होगी। नामांकन वापसी के बाद भी अगर एक ज्यादा लोग चुनाव के लिए डटे रहे तो 18 अक्टूबर को चुनाव होगा। झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, आयुष सेना में रह चुका हूं, कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में नामांकन किया है। पूरे देश से कांग्रेस प्रतिनिधि का समर्थन मिल रहा है। धनबाद में आपसी सौंदर्य बिगाड़ने की कोशिश, हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग भी किया गया खंडित, 2 अपराधी गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कि रांची में हनुमान मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद अब इसी तरह का एक और मामला धनबाद में सामने आया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जमडीहा पंचायत इलाके में कुबरी में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई। हनुमान जी की प्रतिमा के साथ शिवलिंग को भी खंडित किया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले युवक को ग्रामीण ने धर दबोचा। इसकी जानकारी जब पुलिस को दी गई तो मौके पर डीएसपी और ग्रामीण एसपी दल बदल के साथ पहुंचे। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी देते हुए दोनों युवकों
युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने घटना के बाद सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने पुलिस बल के सामने भी आक्रोश जताया। प्रशासन से मंदिर तुरंत बनवाने पर नियम के साथ प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को बिजली के खंभे में बांध रखे थे। बता दें कि नवरात्र का समय है, ऐसे में लोग भावुक होकर बयान देते हैं। धार्मिक स्थल की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। गाँव में भी फोर्स रहेगी। जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक यहाँ सुरक्षा तैनात रहेगी। और ग्रामीणों को किसी पर शक है या शांति भंग करने की कोशिश में किसी की साजिश है तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे सकते हैं। झारखंड के पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर JNF कैनेडी 50,000 रुपये रिश्वत लेते अरेस्ट। एसीबी की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। दरअसल आपको बता दें कि पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर JNF कैनेडी को 50,000 रुपये रिश्वत देते हुए एसीबी की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल चेकअप के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर JNF कैनेडी को जेल भेज दिया गया। गोल्डन कुमार ने इनके खिलाफ एसीबी से शिकायत की थी कि बिल पर साइन करने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। इस संबंध में एसीबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है कि न्यू एरिया औरंगाबाद के रहने वाले गोल्डन कुमार के द्वारा पलामू के सिविल सर्जन के बारे में शिकायत की गई थी। एसीबी को शिकायत में लिखा गया था कि सिविल सर्जन पेमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं। सदर अस्पताल के साथ गोल्डन कुमार की कंपनी एशियन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का 9 मई 2022 को MOU हुआ था। रशियन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पलामू जिले के विभिन्न अस्पतालों में परिवार नियोजन का ऑपरेशन किया जाता था। परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराए जाने के बाद 10% केस की जाँच DQAC के द्वारा की गई थी। DQAC की जाँच में सही पाया गया था। इसके बाद भुगतान किया जाना था। गोल्डन कुमार ने इस संबंध में एसीबी को शिकायत की। एसीबी ने दिए गए आवेदन के बाद तथ्यों को सत्यापन किया। सत्यापन में लिए गए आरोप को सही पाया। इसके बाद धावा दल गठित किया गया। इसके बाद गोल्डन कुमार ने शुक्रवार को जैसे ही सिविल सर्जन डॉक्टर JNF कैनेडी को 50,000 रुपए रिश्वत दिए, वैसे ही एसीबी ने रंगे हाथ सिविल सर्जन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल चेकअप के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर JNF कैनेडी को जेल भेज दिया गया। जैक की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की पहले टर्म की परीक्षा नवंबर में होगी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा इस बार भी 2 टर्म में होगी। हालांकि इस बार दोनों परीक्षाएं एक बार की बजाय अलग अलग समय पर होगी। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पहले टर्म की परीक्षा नवंबर माह में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले वर्ष मार्च माह में आयोजित की जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षाओं में इस बार बहुवैकल्पिक प्रश्नों के अलावा अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए OMR शीट और शेष प्रश्नों के लिए उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पहले ही तैयार कर जैक को उपलब्ध करा दिया गया है। इसी के अनुरूप दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांक को समाहित कर वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का परिणाम जारी किया जाएगा। बताते चले कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा भी 2 टर्म में होगी। पहले टर्म की परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले वर्ष अप्रैल माह में आयोजित की जाएगी। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की तरह ही इन दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में भी बहुवैकल्पिक प्रश्नों के अलावा अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों को OMR शीट दी जाएगी, जबकि शेष प्रश्नों के लिए उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।